फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने इकोनॉमिक्स पेपर जो कि पेपर नंबर 4 है उसकी प्रिपरेशन लास्ट 10 डेज़ में कैसे कर सकते हैं, मीन्स उसकी रिवीजन लास्ट 10 डेज़ में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टारगेट बनाना होगा कि डे 1 में आपको कौन से चैप्टर करने हैं। जैसे कि डिमांड चैप्टर हुआ, तो आप डिमांड चैप्टर के साथ में बिजनेस साइकिल चैप्टर को भी कर सकते हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 है। तो 2 चैप्टर्स को आप साथ में रिवाइज़ कर सकते हैं। तो अब रिवीजन करना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली आपको उस चैप्टर का प्री रिकॉर्डेड वीडियोस तो यूट्यूब में मिल जाएगा। तो आप उस प्री रिकॉर्डेड वीडियो को सबसे पहले देखिए। जैसे कि आप 2x स्पीड में देख सकते हो, 1.5x स्पीड में देख सकते हो। आप 2 घंटे के अंदर उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट वापस से रिकॉल कर लोगे। फिर उसके बाद में आपने अगर कोई नोट्स बनाए हैं तो आप उस नोट्स को पढ़ो। जैसे कि आपने सबसे पहले दिन डिमांड एंड सप्लाई करना स्टार्ट किया है। डिमांड एंड सप्लाई का आपने रिवीजन लेक्चर्स देख लिया, या फिर कोई भी मैराथन अगर कोई भी आपको यूट्यूब चैनल में मिल रहा है तो आपने वो देख लिया। फिर नंबर 2 ये है कि आपको नोट्स अपने पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ने के बाद आप बैक क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे या फिर लर्न करोगे, जो भी बोलो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो आप लर्न कर लो उस MCQs को। ये करने के बाद आपने समझ लीजिए फर्स्ट डे डिमांड एंड सप्लाई किया, साथ में बिजनेस साइकिल का आप कोई मैराथन वीडियो देख लो, और फिर बाद में नोट्स रिवाइज करो और फिर उसके बैक क्वेश्चंस कर लो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें 5 या फिर 5.5 आवर लगेगा। तो एक दिन में आपके 2 चैप्टर्स रिवाइज हो गए हैं। फिर उसके बाद आप कर सकते हो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जो जिसका भी हाई वेटेज है। और उसके साथ में आप कर सकते हो चैप्टर 10 जो कि इंडियन इकोनॉमी है। तो आपने एक बड़ा चैप्टर लिया, एक छोटा चैप्टर लिया, तो उसका भी आप यही करना कि पहले रिवीजन आपने कोई भी वीडियो देख लिया, फिर बाद में आपने नोट्स रिवाइज कर लिए, फिर बैक क्वेश्चंस कर लिया। तो ऐसे करके आप करीब 5 से 6 दिन में ही आपके सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, आपके सारे चैप्टर्स रिकॉल हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना ये है कि आपकी जो भी MTP सीरीज़ निकली है, आप एक-एक ऐसा मत करिएगा कि थ्योरी ऑफ डिमांड किया तो MTP सीरीज़ में थ्योरी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आप फाइंड कर रहे हो, फिर बाद में उसी को कर रहे हो। ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए अभी उतना टाइम नहीं। तो आप ये कर सकते हो कि थ्योरी एंड डिमांड ऐसे एक-एक नहीं करना आपको चैप्टर, सारे चैप्टर्स आपने रिवाइज़ कर लिए। फिर लास्ट के 2 या जो 3 डेज़ बचे हुए हैं अकाउंट्स पेपर के पहले, 2 या 3 डेज़ या फिर 4 डेज़ जितने भी बचे हुए हैं अभी, तो आप उसमें करेंगे ये कि MTP सीरीज़ आप उठाइए। MTP सीरीज़ में आप लाइन से देखिए, आप सबसे पहले खुद से ट्राई करिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स खुद से सॉल्व ये टिक मारने का ट्राई करिए। फिर उसके बाद आप सजेस्टेड आंसर से करेक्ट कर लीजिए। अगर आपका 50% भी प्रिपरेशन हुआ है, 55% भी प्रिपरेशन हुआ है, तो खुद से जितना हो सकता है करिए। फिर सजेस्टेड आंसर से लर्न कर लीजिए टिक मार के कि किसका कौन-सा आंसर होगा। अब लास्ट मोमेंट में अगर आपने कोई चैप्टर नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो आप अभी भी कोई चैप्टर अगर नहीं किया है तो आप देख सकते हो। ये सिर्फ़ इकोनॉमिक्स पेपर के लिए बोल रही हूँ, लॉज़ या फिर अकाउंट्स के लिए नहीं, क्योंकि लॉज़ अकाउंट्स के लिए आपको न्यू चैप्टर भी छूना नहीं है। आप जितना कर चुके हो उसी को आपको रिवाइज़ करना है। तो इकोनॉमिक्स का यही रहेगा, सारे चैप्टर्स पहले आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, फिर नोट्स रिवाइज़ करना है, फिर बैक क्वेश्चंस करना है। और आपको ट्राई करना है कि एक दिन में आप करीब 2 चैप्टर कर लो। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस इकोनॉमिक्स हुआ, वो बहुत छोटा चैप्टर है, तो उसके साथ में आप प्राइस डिटर्मिनेशन कर सकते हो। तो प्राइस डिटर्मिनेशन का जहाँ तक मुझे पता है 10 टू 15 मार्क्स रहता है, और बिज़नेस इकोनॉमिक्स का भी 5 मार्क्स रहता है। तो ये सोच के चलिए कि आप एक दिन में 20 मार्क्स का रिवीजन कर ले रहे हो, तो इससे और अच्छा बात क्या हो सकता है ना? तो आप ऐसे इसी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करिए, आपके बहुत दिन भी बच जाएँगे। साथ में आप जब भी आप बोर होगे तो आप मैराथन लेक्चर्स देख लो किसी भी यूट्यूब चैनल का, जैसे कि ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी हुआ या फिर CA वाला हुआ। तो आप इनके मैराथन वीडियोज़ भी देख सकते हो, और वो लास्ट में करीब एग्ज़ाम के 10 डेज़ पहले मैराथन वीडियोज़ MCQ वाले भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो 100 से 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं, और वो सारे इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो आपको उसका PDF वगैरह भी उनके चैनल में ही मिल जाएगा। हाँ, आप ये कर सकते हो।